ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? सारों को स्क्रीन बासे है? जी डॉक्टर आजम, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ना आप लोग? जी जी डॉक्टर साहब हो रही है। ओके। तो हम जैसे हमने कल डिस्कस शुरू किया था कि हमारे बेसिक आर कोर्स बैच 10 का ये मतलब है, आज दूसरा लेसन है। कल हमने पहले लेसन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, थोड़ा स्टार्ट में हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें आर में समझने की कोशिश की थी। तो हमने पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि आर की इम्पोर्टेंस के हवाले से, कि बाकी दुनिया में जो सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, हम आर की तरफ क्यों जा रहे हैं आपके पास, और इस लैंग्वेज को सीखना क्यों ज़रूरी है आपके पास। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि दुनिया में आप पोस्ट डॉक के लिए, फॉरेन पीएचडी के लिए, या दुनिया में कोलैबोरेशंस के लिए आपको डाटा साइंस में स्किल लाजमी दरकार है। आप लार्ज डाटा सेट को आप हैंडल करना आपको को आता हो, तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे ओपन होंगे। आपके पास पीएचडी है, आपके पास एमफिल है, जो आपको दूसरों से आपको अलग करेगी चीज़, वो आपकी स्किल्स हैं। तो ये हमारा कोर्स भी इसी स्किल आपको देने का, आपके साथ शेयर करने का ये एक प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम आपको आर की स्किल कोशिश करेंगे कि आपको आर की बेसिक्स पता हो, आर आपको करना आता हो, और किसी भी चीज़ के साथ आपके पीएचडी या पोस्ट डॉक सुपरवाइजर के साथ कोई डिस्कशन होती है तो आप उनको डिस्कस कर सकें कि आपको आर चलाना आता है। तो दुनिया में इस वक्त टॉप टॉप सॉफ्टवेयर, कल मैंने आपको स्लाइड भी शो कराई थी जिसमें 20 दुनिया के सॉफ्टवेयर्स हैं। इस वक्त आर और पाइथन आपके पास टॉप ऑफ द लिस्ट है। और अक्सर पोस्ट डॉक और पीएचडी की पोजीशंस में भी आपको आर मिलेगा, कि वहां भी इसकी डिमांड की जाती है। एक मिनट वेट कर लें, अजान हो रही है यहाँ पे। ओके। ओके, तो मैंने जैसे डिस्कस कर रहा था कि आर इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है। कल भी मैंने आपको मिसाल शो कराई थी, जो एक पीएचडी का स्टूडेंट था, उसके पास 48 शीट थी, जिसमें हर पैरामीटर्स के लिए उसने अलग मीन कैलकुलेट किए हुए थे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट की हुई थी। तो 48 शीट को हैंडल करना बहुत मुश्किल है आपके पास डाटे को। और इस आर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आपको मल्टीपल शीट्स नहीं चाहिए। सिंगल शीट के साथ आप उसके स्टैट लगा सकते हैं, आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, अपने डाटे को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हम आगे वाले लेसन्स में देखेंगे कि सबसे बड़ी खूबी यही है कि आपके पास, और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आपको परचेज करने के लिए कोई भी पैसे वगैरह नहीं चाहिए, क्योंकि हम बाकी डॉलर्स में डिमांड करते हैं आपके पास। तो हमारे स्टूडेंट्स, इवन फैकल्टी मेंबर्स आपके पास उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आर की मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और दूसरा, मैंने स्ट्रक्चर हमने कल डिस्कस किया कि आर काम कैसे करता है आपके पास। आर की आपके पास 4 विंडो के अंदर ऑपरेट करता है। विंडो 1 में जैसे मैंने आपको कल शो कराया था कि आप कमांड्स लिखते हैं। ये मेरी पीपीटी आपको डिस्प्ले हो रही है? जी सर, हो रही है। ओके। तो स्ट्रक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि आर 4 विंडोज में ऑपरेट करता है। विंडो 1 में आप कोड लिखते हैं, विंडो 2 उसका माइंड सेट है जहाँ पे वो चीज़ों को सेव करता है, विंडो 3 में वो रन करता है, सक्सेसफुली रन करता है या आपको एरर शो कराता है,
और विंडो 4 में उसके पैकेजेस इंस्टॉल हैं और वहाँ पे आपके ग्राफ डिस्प्ले होते हैं आपके पास। तो ये 4 विंडो के अंदर आर का स्ट्रक्चर है टोटल। फिर मैंने बताया था कि पैकेज और फंक्शन आर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको मतलब कोई भी काम करने के लिए कोई भी अपने मीन कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, ग्राफ बनाने हैं, स्टैट लगानी है, तो उसके लिए आपको पैकेज चाहिए आपको। आप पहले पैकेज इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपके पास वो फंक्शन परफॉर्म होगा। जब तक उसका पैकेज आर के अंदर मौजूद नहीं होगा, तो आप उसको सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते आपके पास। इसके बाद है आपके पास टाइप ऑफ पैकेज। मैंने बताया था जब आप आर इंस्टॉल करेंगे तो आपको कुछ पैकेज मिलेंगे जो आपके पास बिल्ट इन पैकेजेस होंगे, जो आपके इंस्टॉलेशन के साथ ही आपको विंडो 4 में शो हो रहे होंगे। उसके बाद कुछ पैकेज होते हैं जो आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी पैकेजेस का नाम देते हैं। फिर मैंने आपको तरीका बताया था कि पैकेजेस इंस्टॉल के कैसे किए जाते हैं। इंस्टॉलेशन पैकेज के 2 तरीके थे। आपको एक विंडो 4 में बटन मौजूद है, वहां से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या बाय कमांड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब पैकेज इंस्टॉल हो जाता है, पैकेज आप विंडो 4 में लाइब्रेरी के अंदर आपके मौजूद है, तो उसके बाद होता है जब तक आप पैकेज को एक्टिवेट नहीं करेंगे तब भी आप फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आपने पहले पैकेज को इंस्टॉल करना है, उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट के मैंने 2 तरीके बताए थे। आप लाइब्रेरी कमांड के थ्रू भी उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, या विंडो 4 में आप उस पैकेज पे टिक मार्क होता है, उसको आप पिक कर देंगे तो वो पैकेज आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि आर चलाना इतना मुश्किल नहीं है। आर आप इजीली चला लेंगे, आपको सारे कोड भी आपको मिल जाएँगे। लेकिन आपने जो अपने एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, जो आपने अपनी एक्सेल शीट बनानी है, उसमें गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने कल बताया था कि कोई नाम आप प्लांट हेड लिख रहे हैं, कोई पैरामीटर्स का नाम लिख रहे हैं, ट्रीटमेंट्स लिख रहे हैं, तो उनके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए कभी भी। अगर स्पेस होगी तो आर उसको सिंगल पढ़ेगा, डबल स्पेस पढ़ेगा तो एरर के चांसेस बढ़ जाएँगे। इसी तरह आपने अपने डाटा को सेंट्रल अलाइनमेंट नहीं करना। अगर सेंट्रल अलाइनमेंट करेंगे तो फिर भी स्पेस क्रिएट होगी और उसमें भी आपके पास एरर के चांसेस होंगे। फिर मैंने बताया था कि आपकी तमाम जो फाइल्स होनी चाहिए, कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, वो एक ही फ़ोल्डर में होने चाहिए। ये ना हो कि आपका स्क्रिप्ट कहीं और पड़ा हो, आपकी एक्सेल फाइल कहीं और पड़ी हो, तो आर को वो लोकेशन फाइंड करने में मसला होगा और आपकी फाइल्स इंपोर्ट नहीं होंगी और उसमें आपको एरर आएगा। जी असलान भाई, जल्दी-जल्दी इसको रिपीट कर दें ताकि हम दूसरे लेसन की तरफ चलें। असलान भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? हेलो? जी जी आवाज आ रही है। हेलो जी, जी, अरसलान अरसलान भाई जी सर, आवाज़ थोड़ी कट कट सी आ रही है, लेकिन बहरहाल सर आ गई मुझे। जी जी, जी, सर। असलान भाई इसको एक दफ़ा रिपीट कर दें इस लेसन 1 को, फिर हम आगे दूसरे लेसन हेलो, की तरफ चलते हैं। जी, जी, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है सर? जी, जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। जी सर। अच्छा, सर हमने ये सीखा था कि इसमें मतलब जो हमारे पास सॉफ्टवेयर है हम उसको पहले इंस्टॉल कर देंगे और फिर उसके लाइब्रेरी के थ्रू रन नहीं, नहीं, करवाएंगे। नहीं, नहीं, तो नहीं, 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 शुरू से लेसन रिव्यू का थोड़ा सा शुरू से बता दें, थोड़ा जल्दी-जल्दी बता दें, मैंने मतलब फिर आगे चल। अ, आवाज़ आ रही है सर? जी, जी, हेलो, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल। आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज़। इम्पोर्टेंस ऑफ आ रहा सर आपने बताया था कि ये जी, जी, हमारे जी, लिए जी, क्यों जी। ज़रूरी है और क्यों। और हुँ, सर आ हुँ। रही है बस? जी, जी, आ रही है, आ रही है, आ रही है। आपके बैकग्राउंड हाँ में थोड़ा तो शोर आ रहा है। शोर आ रहा है आपके जी सर। बैकग्राउंड में। जी हाँ, सर। हाँ। जी, तो जी। जी, अभी जी। ठीक है सर? अब ठीक है। जी। तो इम्पोर्टेंस आपने सर इसकी बताई थी हमारी कि क्या चीज़ हमें मतलब इसके लिए चाहिए होगी, और ये हमारे पास डेटा एनालिसिस में और इसमें जो है क्या कहते हैं एक्सेल शीट्स को मेंटेन करने में और कंपाइल करने में हमारी मदद करता है ना। और बाकी इस पे हुँ, हुँ। ये था कि इसका स्ट्रक्चर हमने कैसे मेंटेन करना है, ये मतलब अगर हमारे पास एक्सेल शीट है उसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, मतलब शीट्स बनी हुई है ना, तो वो इसको मेंटेन कर देता है एक ही शीट पे लाके, और उसमें ये कर देता है कि हमारे पास जो हम एक ही पैरामीटर उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो वो इजीली हमारे पास इसको जो है ना मेंटेन करके ला के रख देता है, और हम इसमें एनालाइज कर देते हैं पैरामीटर को। और दूसरा ये था कि सर इंस्टॉलमेंट के हवाले से अभी जो शोर आ रहा है, पैकेज हम। अरसलान में शोर आ रहा है। शायद रफ़ीक साहब हमारे साथ हैं? शायद रफ़ीक साहब। हेलो? नाज़िम साहब, आप जल्दी-जल्दी रिपीट कर दें, फिर हम आगे चलें। अरसलान में थोड़ा शोर आ रहा है, थोड़ा-सा कम कर लें आप। मैं ज़रा नाज़िम साहब, जल्दी-जल्दी रिपीट कर दें, हम आगे चलें। जी जी हेलो? सर। जी, जी। जी, जी, सर। हमने पहले इम्पोर्टेंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर पढ़ी थी कि आर सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस क्या है। उसमें ये था कि आर
सॉफ्टवेयर है जो बाकी सॉफ्टवेयर से थोड़ा यूनिक इसलिए है कि ये जो डाटा है उसको एनालाइज कर लेता है। और इसमें ये फंक्शंस हैं कि आपको बड़े डाटा में से जो भी आप एनालाइज करना चाहते हैं वो इजीली जो जिस पैरामीटर्स को करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बाकी आपको डाटा प्रॉब्लम नहीं होती। और डिफिकल्टी को जो बिग डाटा होता है उसको अंडरस्टैंड करना इसमें इजी होता है। मिस वैल्यू जो होती है, इनकम्प्लीट डाटा जो होता है वो भी एनालाइज हो जाता है। आउटलेयर प्रॉब्लम जो डाटा होता है वो भी फीलिंग्स हो जाती हैं। और इसके लिए जो सिलेक्शन था, राइट मॉडल का डाटा था वो भी था। और क्वालिटी जो है स्टैटिक ग्राफिक की और टेबल्स की वो अच्छी होती है। अ, ये कोड के थ्रू चलता है। तो उसके बाद जो था ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, टाइम एफिशिएंट है। पब्लिकेशन की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। वन एक्सेल शीट में डाटा सारा आ जाता है। मिसिंग वैल्यू होगा। इसका जो लिटरेचर की अवेलेबिलिटी है वो इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। ये यूट्यूब चैनल लोगों ने बनाया वहाँ पे मिल जाता है। जो लॉजिकली ऑपरेशन है वो बहुत इजी है और ये ऑलवेज अपडेट होता रहता है। और इसकी जो विंडोज़ हैं वो 4 विंडोज़ हैं। पहली जो विंडोज़ है वहाँ पे कोडिंग जो कंसोल कहलाती है, कोडिंग या राइट अप वहाँ पे होता है। दूसरी जो विंडो है वहाँ पे इसका माइंड सेट है, वहाँ पे जो भी चीज़ इसकी मेमोराइज होती है। तीसरी विंडो में आउटपुट आता है जो कि उसके जो आंसर होते हैं, राइट आंसर आ गया या एरर आ गया, वो आपको तीसरी विंडो में शो हो गया। चौथी विंडो जो होगी वो पैकेज इंस्टॉलेशन और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट जो आप उस टाइम चाह रहे होते हैं, एनालाइज ग्राफिक की अवेलेबिलिटी जो है वो चौथी विंडो में होती हैं। और फंक्शन और पैकेजेस इस आर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है कि पैकेज जो है पहले इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर वो परफॉर्म करता है। बिल्ड पैकेज जो है वो थर्ड पार्टी पैकेज कहलाता है जो कि हम वहाँ से इंस्टॉल करते हैं। उसके इंस्टॉलेशन के दो मेथड थे। एक जो था वहाँ पे टिक फोर्क जो विंडो है वहाँ से टिक के जरिए हो जाता था। दूसरा जो है हम कमांड दे के करते थे। और एक्टिवेशन जो एरर और फंक्शन जो थे पैकेज के अंदर वो पहले हमें एक्टिव पैकेज करना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो एरर दे देता है। तो इसमें जो आखिरी जो पॉइंट थे वो तो डाटा जो है और स्क्रिप्ट जो है वो सारे एक ही फोल्डर में होने चाहिए, डिफरेंट में नहीं होने चाहिए। और जब भी किसी फोल्डर का नाम देना है या किसी पैरामीटर का नाम देते तो उसमें आर डैश के थ्रू करना है, ना कि स्पेस दे के करना। स्पेस देंगे तो वो एरर देगा। और एक्सेल शीट में जो भी डाटा होगा ये पैरामीटर्स के नाम होंगे, जब भी हम स्पेस देंगे तो वो स्पेस ही नहीं यूज करेंगे, हम उसकी जगह डैश यूज करेंगे। और डाटा की जो अलाइनमेंट है वो हमेशा लेफ्ट साइड करनी है, सेंट्रलाइज नहीं करनी, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करने में डबल स्पेस कंक्लूड होती है। शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर नाज़िम साहब, वेल डन वेल डन। तो ये हमारा था लेसन 1, जो हमने ये चीज़ें सीखी। मैंने आपको के साथ इसकी पीपीटी भी लेसन 1 की सारी शेयर कर दी है। आपको नोट्स भी इसके आपको अवेलेबल हैं, वो भी कर दिए हैं। आज मैं आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँगा जहाँ हम लेसन वाइज़ आपको सारी चीज़ें उस लिंक शेयर फ़ोल्डर के अंदर आपको मिलेंगी। और जो वीडियोज़ हैं वो भी लिंक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल पे भी मैंने कल अपलोड कर दी है और वो लिंक भी मैंने आपको शेयर किया था, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो दूसरा लेसन हमारे पास लेसन 2 एक वही होगा।
ओके, तो ये आपको लेसन 2। ओके, तो लेसन 2 के अंदर जो हम आज सीखने की कोशिश करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि आप वर्किंग डायरेक्टरी आपने बनानी है। वर्किंग डायरेक्टरी क्या है आपके पास है, ये कनेक्शन है आपका जो आर सॉफ्टवेयर है और जो आपके डाटा फ़ोल्डर में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिसमें आपके डाटा फाइल्स पड़ी हुई हैं, वहाँ से हमने उसको इम्पोर्ट करना है आर के अंदर। तो वर्किंग डायरेक्टरी आपने कनेक्शन सही तरीके से बिल्ट अप करना है आर के दरमियान और अपने जो फ़ोल्डर आपके पास डाटा फाइल्स पड़ी हैं। फिर हम देखेंगे कि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फाइल कैसे कर सकते हैं, हम आर के अंदर फाइलों को कैसे ला सकते हैं और जब हम वर्किंग कर लेते हैं तो फिर हम आर से फाइलों को बाहर कैसे ले जाएंगे। इसी तरह हम थर्ड में देखेंगे कि हम जब ग्राफ बना लेते हैं तो ग्राफ को आप कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। और फिर आप चौथे नंबर पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मल्टीपल ग्राफ बन जाते हैं, जैसे आपने पेपर्स में थीसिस में देखा होगा कि बहुत सारे जो ग्राफ होते हैं वो आपके पास एक ही फाइल में आपको मौजूद होते हैं। तो यहाँ आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है। हम आर के कोड्स के थ्रू देखेंगे कि जो मल्टीपल ग्राफ हैं, उनको हम कैसे एक ही पेज पे जॉइंट कर सकते हैं। फिर ये होता है सेव और रिट्रीव सेशन। आखिर में हम ये देखेंगे कि एक जो लंबा सेशन आप करते हैं, मतलब 40 लाइनों का, 50 लाइनों का, अगर आप उसको सेव कर लें वहाँ पे और कल हमने दोबारा जब वो सारा काम करना है, तो वो आपको गुज़श्ता काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही सेशन को आप लोड कर सकते हैं जो आपने सेव कर रखा है और वहाँ से आप अपना दूसरा सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हम 4-5 चीज़ें आज के लेसन में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक हमने कल देखा, आज हम देखेंगे कि फ़ाइलों को हम इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, काम करने के बाद फिर उनको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। इसी तरह ग्राफ को हम अपने कैसे फ़ोल्डर में लेकर जा सकते हैं और मल्टीपल ग्राफ को एक पेज पे कैसे जॉइन कर सकते हैं। हम सेव कैसे कर जब हम सारी वर्किंग कर लेते हैं, फिर हम सेव कैसे करेंगे और उसको रिट्रीव कैसे करेंगे। तो ये हमारा आज का लेसन है सारा। तो इसमें हम आपको देखते हैं जहाँ पे अच्छा, ये आपको एक नज़र आ रही है आप चीज़। ये आपको फ़ोल्डर नज़र आ रहा है जिसमें फाइलें पड़ी हुई हैं। ये फ़ोल्डर आपको दैट्स डिस्प्ले हुआ है फोल्डर आप यहाँ पे नहीं नहीं, अभी कोई अभी फोल्डर नहीं डिस्प्ले। अभी हो जाएगा, थोड़ा नेटवर्क स्लो है। आप देखें, अब हो गया। आप लोगों को ये नहीं फ़ोल्डर सर, नज़र आ लेसन 2 अब अभी हो जाता है। अच्छा, लेसन 2 के नाम से आपको कुछ फाइलें नज़र आ रही होंगी। कार्टन अंडरस्कोर डाटा, डाटा अंडरस्कोर प्लान, डाटा अंडरस्कोर सॉइल, लेसन 2, लेसन स्क्रिप्ट वगैरह। अब नज़र आ रहा है आपको? जी जी सर, नजर आ अब रहा है। भाई सवाल है। और ओके गुड। तो ये देखें, जैसे मैंने आपको कहा था, ये हमने एक आर बेसिक कोर्स बैच 10 है, ये हमारे पास ये न्यू फाइल एफ एफ ड्राइव है, जिसके हमने आर कोर्स बैच बनाया और लेसन वाइज हमने उसको अरेंज किया हुआ है। तो इसमें देखें, ये आपको सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं आपके पास, ये कार्टन अंडरस्कोर डाटा फाइल और डाटा अंडरस्कोर सॉइल के नाम से ये 3 फाइलें आपको डाटे की आपको इसमें नजर आ रही हैं आपके पास है। उसके बाद ये स्क्रिप्ट है। तो जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, आपने फोल्डर बनाना है, फोल्डर बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसको आपने उसमें सारी चीज़ें स्क्रिप्ट और डाटा फाइल उसी में रख देनी है। और ये देखें, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया है, ये आर अंडरस्कोर बैच, ये देखें इसमें कोई भी स्पेस नहीं है फ़ोल्डर के नाम के अंदर। और लेसन 2 का जो दूसरा फ़ोल्डर, उसके अंदर सब फ़ोल्डर बना है, उसमें भी स्पेस नहीं है। तो मेरी आप लोगों से एडवाइस ये है कि जब आप फ़ोल्डर बनाएँ तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक फ़ोल्डर है, फिर उसका सब फ़ोल्डर है, फिर सब फ़ोल्डर है, फिर सब फ़ोल्डर है। तो इस तरह ना बनाएँ। इमीडिएटली आप किसी एफ ड्राइव के अंदर, डी ड्राइव के अंदर जब फ़ोल्डर बनाते हैं, तो आपने उसको शॉर्ट पाथ देना है। उसको लंबा पाथ नहीं देना, यानी 10 फ़ोल्डरों के अंदर जाके आपने उसको फ़ोल्डर बनाना है। किसी भी एक फ़ोल्डर के नाम के अंदर स्पेस आ गई या उसकी कोई नाम सही नहीं है, तो वो जब आप डायरेक्टरी बनाएँगे तो उसमें आपको एरर आएगा। मेरी ये बात किसी को समझ आई हो?
सर काइंडली इसको जरा दोबारा रिपीट करें, किस तरह हम सर इसको मेंटेन करेंगे? हाँ, ये देखें ना, आप ये देखें, ये आपके पास ये एक बेसिक आर, ये एफ एफ ड्राइव है। एफ ड्राइव के अंदर आर बेसिक, ये दूसरा फोल्डर है, उसके अंदर जो ये लेसन वाई ये सब फोल्डर है। अब ये नहीं है कि ये डब्बे के अंदर डब्बा दूसरा, ये नहीं, यानी एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, तीसरा फोल्डर, चौथा फोल्डर, पांचवें फोल्डर में आपके डाटे शाटे पड़े हो। इतना लंबा रूट नहीं देना आपने जब वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है आपने। यानी फोल्डर बहुत ज्यादा सब फोल्डर बना के बास बंदे रखते हैं ना, मतलब एक मैंने फोरम के नाम से बनाया, फिर दूसरे नाम से, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे फोल्डर में जाके मैंने अपने फाइलें स्टोर कर दी। तो जितने ज्यादा फोल्डर होंगे, जितने ज्यादा फोल्डर्स के नाम होंगे, तो हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं एरर आ जाए आपके पास। समझ आइए किसी को ये बात? ये अभी मतलब अभी मैं इसको आर को खोलता हूँ, तो चलो ये बात आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। चलिए, ये आपके पास है आर स्क्रिप्ट की फाइल है, यानी जिसमें मैंने आज की कोड रखे हुए हैं, जो हमने कोड सीखने हैं आपके पास है। ये आपके पास, एक मिनट, ये आर की फाइल आपको डिस्प्ले हो रही है। एक मिनट, आर की फाइल डिस्प्ले हो रही है आप लोगों को? जी सर, डिस्प्ले हो रही है सर। ओके, गुड। तो ये आपके पास लेसन पूरा, ये कुछ जैसे मैंने, ये मेरे इस लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास ये सारे पैकेज इंस्टॉल हैं। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ आपके पास। रीड एक्सेल मेरे पास इंस्टॉल है। ये जो आज हमने पैकेजेस यूज करने हैं, gt प्लॉट 2, ये देखें आपके पास, ये आपको नजर आ रहा है विंडो 4 में, ये इंस्टॉल है मेरे पास। इसके बाद ग्रिड एक्स्ट्रा, ये 3 पैकेजेस इंस्टॉल है, लेकिन ये देखें वो टिक नहीं हुआ आपके पास। या इनको मैं यहाँ से टिक कर लूँ, या फिर मैंने कल जैसे आपको बताया था, बाई लाइब्रेरी के अंदर आप इनको आपके पास एक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू कमांड्स के थ्रू। आपका ये देखिए, आप वो उसको टिक हो गया, ग्रिड एक्स्ट्रा में देखें ना, आपको वहां पे टिक, यहाँ से टिक करके आप उस पैकेज को एक्टिव कर लें, या इस लाइब्रेरी कमांड के थ्रू आप उस पैकेज को एक्टिव कर दें। तो अब इस पैकेट के जो फंक्शंस हैं वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, आपके पास है। तो ये आपके पास है। अब जो हम बात कर रहा था कि वर्किंग डायरेक्टरी वाली, आपको अब ये चीज आपको समझ में आएगी। अब ये सर, आप ये माइक ऑफ कर, माइक किसका ओपन हो गया? ओके, तो ये देखें सबसे पहले, ये डॉक्टर साहब ये ओके, ओके। तो जो हमने देखे लाइब्रेरी में, ये हमने आज पैकेज यूज करने थे, ये मैं आपको स्क्रिप्ट, ये सारी चीजें आपको शेयर कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो उसने आपने याद रखें। डॉक्टर साहब माइक आपका ऑन है, डॉक्टर मुकरब साहब। ये गाने बजाने की आवाज आ रही है। मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब सर ये कॉन्फ्रेंस में है, तो वहां पे ये फंक्शन ओके, ओके, परफॉर्म हो रहा है। मैंने ऑफ कर दिया डॉक्टर साहब का माइक। ओके, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने करना है, हमने उसमें वर्किंग डायरेक्टरी जैसे मैंने बताया था, अब आप हम उसको पाथ देना है। ये SETWD, ये आपके पास क्या है? आपके पास ये एक फंक्शन है आपका, ये ब्रैकेट यहाँ तक, ये एक कमांड है आपके पास, SETWD आपके पास है। आप ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमारे फोल्डर जो हमने बनाया था, ये आपको एक मिनट फोल्डर शो होगा, ये आपको फोल्डर शो हो रहा है? आप लोगों को फोल्डर शो हो रहा है? जी हो रहा है सर।
जी डॉक्टर अब ये साहब। देखिए ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे तो इसका पाथ आ जाएगा आपको, ये ऊपर ऊपर जाके आप ये देखें ना, आपको जहाँ ये आपको ये शेडेड नजर आ रहा है, ये आर वर्किंग डायरेक्टरी, ये सारी चीज। तो ये आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना आपने। बात समझ में आ रही है? ये जो फोल्डर में ऊपर आपके पास पाथ दिया होता है आपके पास, तो इसको आपने कॉपी करना है। क्लियर है ये चीज? तो यहां से आपने सर कहाँ से कॉपी करना है? ये ऊपर से जो आपको ये शेडेड, ये ग्रीन मतलब नजर आ रहा है ऊपर शेड एरिया जो आपके पास, ये ऊपर देखे ना, जी सर, जो ये आपके पास ये फोल्डर क्या के कहते हैं, एक ऊपर। बार बनी हुई है। हाँ हाँ, ये जो फाइल, ये पाथ बना हुआ है, ये आपने पाथ यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपने यहाँ पे डाल देना है। ये आपके पास है, या ये एफ ड्राइव है, एफ ड्राइव के अंदर आर कोर्स बैच है, ये आपके पास, ये आपके पास वो पाथ आ गया जहां आपके पास पड़ता है। ये बात समझ में आई है किसी को? ये जरूरी है, अगर ये ठीक आपका ठीक पाथ नहीं कनेक्ट ठीक होगा, आपकी है सर। फाइलें इंपोर्ट नहीं होंगी आपकी। तो ये वर्किंग डायरेक्टरी इंतहाई लाजमी स्टेप है, इसको आपने समझना है। तो वो जो पाथ है आपने, ये SETWT, ये वर्किंग, ये सबसे अहम, ये मतलब 2-3 लेसन गुजर जाते हैं लोगों से, फाइलें इंपोर्ट नहीं होती, वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनती। तो उसमें ये है, आप इस स्टेप को इसी आराम से समझे, जल्दी नहीं है मुझे, आप इसको क्लियर करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। आप जहां आपको नहीं हो रहा वहां रोक दे मुझे बेशक। तो ये आपने किया। अब इसको अगर मैं रन करता हूं तो आप देखें, अब वो क्या कहता है, उसने कह दिया आपको एरर नजर आ रहा है लोग आप लोगों को? जी आ रहा है। हाँ, ये देखिए वो आपको एरर दे रहा है। ये बात मैंने हमेशा याद रखनी है, ये जो बैकवर्ड स्लैश है आपके पास आपको नजर आ रही है, ये आर इसको रीड नहीं करता। आपने बैकवर्ड स्लैश को आपने फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना है आपने। ये आपके पास बैकवर्ड स्लैश को मैं फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करता हूँ। अब मैं दोबारा इस कमांड को रन करता हूँ। अब ये देखें सक्सेसफुली रन हो गई है आपके पास। बात समझ में आई है आप लोगों को? सेट वर्किंग डायरेक्टरी नहीं हमने सर, नेट बनाई है नेट जिसमें, का इशू है सर, जरा स्लो चल रहा है, तो काइंडली जरा दोबारा जी समझाएं। जी 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 ये जो जी जी नेट जी जी फॉर सर बिल्कुल। वही एक्सेप्टेबल है। जी जी, तो ये आपका, जी जी, ये आपके पास, ये देखिए हमारे पास ये जो हमने पाथ वहां से कॉपी किया था उसको, ये उसमें जो स्लैश थी आपके पास, ये जो पहले एरर दिया उसमें, ये आपके पास बैकवर्ड स्लैश थी। यहाँ देखें जहां आपको नीचे एरर नजर आ रहा है, ये नीचे आपको देखें वो बैकवर्ड स्लैश ये यूज करते हैं। जब आप यूज, हमने वहां से सेम पाथ कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, उसको रन किया, लेकिन वो रन नहीं हुई। उसमें फिर हमने क्या किया, जो इसकी बैकवर्ड स्लैश थी उसको फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर दिया। उसके बाद हमारी जो डायरेक्टरी थी वो सक्सेसफुली बन गई है। अब जो हमारी पाथ है आपको मिल गया है कि उसने वहां से आपकी डाटा फाइलें इंपोर्ट कर ली हैं। ये स्टेप किसको मतलब क्लियर हुआ? थोड़ा सा वर्किंग डायरेक्टरी इंतहाई जरूरी है, मैं बता रहा हूँ कि ये अगर ना बनी तो जी जी, जी हेलो, जी सर, इसकी समझ आ गई है। मतलब जो बैकवर्ड स्लैश होता हाँ है उसको हमने कन्वर्ट करना है फॉरवर्ड में, तो वो इसको एक्सेप्ट कर आप फॉर, लेगा। हाँ वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बैकवर्ड स्लैश को आर रीड नहीं करता, वो आपको एरर दे देगा। बस आपने वहां से पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जी ठीक है सर। हाँ जी, डॉक्टर नाजिम साहब आपको रिपीट करेंगे इसमें क्या? जी जी डॉक्टर साहब, इसमें ये है कि हमने जब फोल्डर से उसका नेम कॉपी किया, तो कॉपी करने के बाद जब हमने ये कमांड दी, कमांड के अंदर ये फोल्डर का नेम पुट किया, तो वहाँ पे जो स्लैश थी वो बैकवर्ड स्लैश थी, जिसकी वजह से हम्म एरर आ गया। और हमने उसको हम्म, बैकवर्ड स्लैश को जब फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट किया, तो वो कमांड सक्सेसफुली रन होगी, और नीचे ओके कोड गुड, भी जो है वो शो कर। ओके। मिस मैविश, आप थोड़ा सा रिपीट करेंगी कि ये सेट वर्किंग डायरेक्टरी हमने किस तरह बनाई है? मेरी आवाज आ रही है जी, आपको? जी सर, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है।
सर जी हमने फाइल का जो नेम था जो उसका पाथ था उसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर विंडो 1 में हमने उसको पेस्ट कर दिया और कंसोल में वो रन नहीं हो सकी क्योंकि बैकवर्ड स्लैश थी वहाँ पर। और जैसे ही हमने बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में कन्वर्ट किया और फिर वो कंसोल में रन हो गई और डायरेक्टरी इस तरह से जो थी वो बन गई यहाँ पर। हाँ, यस, थैंक यू। तो ये आपके पास वर्किंग डायरेक्टरी बन गई। वर्किंग डायरेक्टरी क्या चीज़ है? जो आपका जो फ़ोल्डर जहाँ पे आपकी फाइलें पड़ी हैं, आपका स्क्रिप्ट पड़ा है, आपने उसको एक पाथ दे दिया आपके पास कि वहाँ से आपका। अच्छा, किसी को पता हो फ़र्क में कि सीएसवी फाइल होती है, एक एक्सेल फाइल होती है, दोनों में फ़र्क क्या है? कोई मुझे बता सकता है? 2 किस्म की फाइलें होती हैं आपके पास जब डाटा के आम तौर पे हम यूज़ करते हैं। एक को हम कहते हैं सीएसवी फाइल, एक को कहते हैं हम एक्सेल फाइल। तो दोनों में कोई फ़र्क बता सकता है मुझे कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? सर सीएसवी फाइल बेसिकली आर में जब हम अपलोड करते हैं कोई फाइल तो उसको सीएसवी में कन्वर्ट कर देते हैं एक्सेल फाइल को। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। आर जो है वो बेसिकली सीएसवी फाइल को लेता है, एक्सेल फाइल को नहीं लेता है। ओके। नहीं, नहीं, वो तो लेना आर की दूसरी बात है। अभी हम इस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करें कि सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल में फ़र्क क्या चीज़ है? जब दोनों फाइलें आपके सामने मौजूद हों, तो आप उनका फ़र्क कैसे महसूस करते हैं कि ये एक्सेल की फाइल पड़ी हुई है, ये सीएसवी की फाइल पड़ी हुई है? ओके, ये देखिए मैं आपको इसको एक फाइल को बंद करता हूँ। अच्छा, हम इस जो भी फाइल है उसको राइट क्लिक करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। एक मिनट, ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन होगी आपके पास? ये छोटी विंडो आपको नहीं डिस्प्ले डॉक्टर हो रही है साहब, प्रॉपर्टी? एक मिनट, ये भी हो नहीं नहीं जी सर, नहीं। सर डिस्प्ले हो आपकी रही है सर। रही है हो रही है आप सर लोगों को? डिस्प्ले। ओके, सर आपकी स्क्रीन यहाँ पे शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? बाकी लोगों को हो रही है? अरसलान भाई आपको हो रही है? यस सर, शो हो रही है। डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं हो रही। सर हो रही है शो। हो रही है। नेटवर्क शो में हो कहीं रही है सर, किसी का हमें तो तो। शो हो रही है सर। सर जी ओके, अब सर, जी सर, स्टार्ट हो कहीं गया तो कहीं ये कहीं देख, कहीं नेटवर्क इशू होगा। अब हो रही है ऐसा? जी सर, हो रही है। ओके, अब ये देखें ना, टाइप ऑफ फाइल आपको यहाँ पे क्या क्या नजर आ रही है? ये इस पे शो हो रही है, तो ये क्या दे रहा है आपको? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट एक्सेल एसएक्सी है। हाँ, हाँ, सर उसकी ये देखें ना प्रॉपर्टीज बता आप। रहा है फाइल की। हाँ, उसके फाइल के प्रॉपर्टीज में बता रहा है कि ये एक्सेल की फाइल है, XLSX। ये आपके पास एक्सेल की जब फाइल की प्रॉपर्टीज में आप शो करते हैं, तो वहां पे जाके वो आपको बताता है कि ये एक्सेल की फाइल है। अब हम सीएसवी की फाइल को कोशिश उसको देखते हैं कि ये देखें, आप फाइल को पहले टाइप को आप चेक प्रॉपर्टीज में जाके उसको चेक कर सकते हैं कि ये जो आपकी, अब यहाँ पे देखिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है। ये दूसरी फाइल के अंदर क्या शो हो रहा है अब यहाँ पे? सीएसवी सर। सीएसपी हाँ सीएसवी है, कॉमा सेपरेटेड जी, वैल्यू। हाँ, गामा सेपरेटेड वैल्यू, ये आपको सीएसवी यहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि ये हमारी सीएसवी की फाइल है और ये हमारी एक्सेल की फाइल है। आप उस फाइल की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको वासी हो जाएगा। एक और फर्क जो आपको होगा मैं बताता हूँ आपको। अब इसमें देखिए आपके पास, ये जब आपके पास एक्सेल की फाइल होगी ना, उसमें आपके पास मल्टीपल शीट होंगी उसके अंदर। ये देखें, इसके अंदर आपको ये नजर ये भी आपको डिस्प्ले हो जाती है। ये देखें आपको यहाँ पे उसमें प्लांट की फाइल है और दूसरा उसके पास सॉइल की फाइल है। ये देखें आपके पास, ये देखें, ये जो एक्सेल की फाइल होगी उसमें मल्टीपल शीट की पॉसिबिलिटी है कि उसमें बहुत, एक शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, इस तरह बहुत सारी शीटें हो सकती हैं। लेकिन जो सीएसवी की फाइल होगी उसमें सिर्फ सिंगल शीट होगी, उसमें मल्टीपल शीट्स की ऑप्शन मौजूद नहीं होती। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो एक्सेल की आपके पास फाइल होगी उसमें मल्टीपल शीट्स होंगी आपके पास।
लेकिन जो आपके पास CSV फाइल होगी वहां पे सिर्फ एक ही शीट होगी, उसमें मल्टीपल शीट्स नहीं होगी। मेरी ये बात किसी को समझ आई हो? जी सर, आगे। सर समझ तो आ गई इस Yes, बात sir. की, लेकिन इस बात का सर रीजन क्या है कि हम CSV की आ, फाइल हम क्रिएट कैसे करेंगे? आ, ये उसमें वो ऑप्शन होती है, आप किसी भी एक्सेल को CSV में कर दें, CSV को एक्सेल पे, यहाँ फाइल में जाके ये होती है आपके पास, इसकी कोई मसला नहीं। मैं अभी आर में इसको जो ये देखें ब्राउज जाके आप इसको ये आप नीचे, ये 1 मिनट आपको ये स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ये देखें वो आप उसमें जो CSV में रखना चाहें, एक्सेल में रखना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी हाँ, है। ओके लेकिन मैं ओके आप, सर, ओके सर, समझ आ गई, समझ आ गई। हाँ तो ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आप अब आर दोनों किसी हाँ किसी भी फाइल को आप डॉक्टर किसी भी साहब कन्वर्ट कर किसी सकते भी हैं शीट के आपकी। किसी भी शीट को जब आपने उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हो तो F12 दबाएंगे तो PDF करना है या CSV करना है, जो भी करना है वहां से हो जाती है अब शॉर्टकट। वहां से हो जाती है, वहां से होती है। अभी मैं आगे इसका पर्पस मैंने आपको क्यों फर्क बताया, अभी हम आर में देखेंगे कि आर CSV फाइल को और एक्सेल फाइल को कैसे डील करता है। आपको बुनियादी फर्क समझ में आ गया ना, कि एक्सेल की जो फाइल है उसमें मल्टीपल शीट्स आपके पास होंगी, जो CSV की फाइल है उसमें सिर्फ सिंगल शीट होगी, उसमें और शीटें नहीं आ सकती, हमेशा एक ही शीट होगी CSV में, और एक्सेल में उसकी मल्टीपल शीट्स होंगी। अब हम आर के अंदर देखते हैं कि ये चीज मैंने जो आपको समझाई है। अच्छा, अब ये देखें हमारे पास जो वहाँ फाइल पड़ी हुई है, एक आपके पास ये आपको एक फाइल अच्छा, अब ये देखें आपके पास कि ये इस चीज को पहले क्लियर कर लें। आपके पास ये डाटा आपके पास नजर आ रहा है, ये शुरू में जो आपको फाइल नजर, अब ये जो कोड है, मैंने बताया कल मैंने आपको डिस्कस किए थे, कोड आपको सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कोड के अंदर जो चीजें हैं ना वो पता होनी चाहिए कि क्या है आपके पास है। ये फाइल इंपोर्ट कैसे लिखना, आप गूगल पे सर्च करें आपको पूरी कमांड मिल जाएगी, लेकिन कमांड के अंदर क्या चीजें हैं उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ये इज इक्वल टू से पहले कोई भी चीज है, आप ये आपकी मर्जी है, आप डाटा वन लिख दें, खुरम लिख दें, नासिम लिख दें, कोई और नाम मुकरब साहब लिख दें, कोई भी नाम आप इज इक्वल टू से पहले आपकी मर्जी है, आप अपनी जो फाइल को कोई भी नाम देना है वो आप दे सकते हैं। इस इक्वल टू के बाद अब यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी, आर के कोड शुरू हो जाएंगे। ये रीड डॉट CSV, अगर आपने CSV फाइल इंपोर्ट करनी है तो ये आपके पास है, रीड डॉट CSV कमांड है, एक फंक्शन है आपके पास है, उसके बाद ब्रैकेट है, और ये इन्वर्टेड कामा के अंदर उस फाइल का नाम है जो मेरे उस फोल्डर में पड़ी है, डाटा अंडरस्कोर प्लांट और डॉट CSV। अब यहाँ से वो पूछता है ठीक है आपकी फाइल तो डाटा अंडरस्कोर प्लांट वहाँ पड़ी है, अब उसकी टाइप क्या है, डॉट CSV है, डॉट XLS है, जैसे मैंने उसको आपकी प्रॉपर्टीज पे उसकी दिखाई थी। तो यहाँ पे आपने उसको स्पेसिफाई कर देना है कि आपकी जो फाइल है वो CSV है या एक्सेल है। और उसके बाद NA और NA इक्वल टू ये आपको 3 स्टेरिक और ये इन्वर्टेड कामा जो आपको नजर आ रहे हैं, ये अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो R आपको एरर नहीं देगा, जबकि वो फाइल आपको रन कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ फिर आप देखते हैं। अब ये देखें उसके विंडो 2 के अंदर देखें आपके पास 72 ऑब्जर्वेशन है, 8 वेरिएबल। ये आपकी फाइल अब जब अगर सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी तो वो फौरी आपको विंडो 2 में उसके माइंड के अंदर ये डिस्प्ले हो जाएगी कि ये आपकी फाइल आर के अंदर आ गई आपके पास। अब ये देखिए मैं इसको रन भी करता हूँ तो ये आपके पास विंडो 3 में भी देखें आपको तो ये फाइल आपकी सक्सेसफुली इंपोर्ट होगी। सबसे जो बुनियादी काम है आर के अंदर ये वर्किंग डायरेक्टरी बनानी है और उसके फाइल आप आर के अंदर ले आए। ये अगर आप इनिशियली सक्सेसफुल हो जाते हैं उसके बाद फिर आसान काम शुरू हो जाएंगे। सबसे बुनियादी काम ये वर्किंग डायरेक्टरी बनाना है, और ये देखें आपके पास आर के अंदर वो फाइल आपके पास आ गई है। अब मैं ये कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपसे रिपीट करवाता हूँ। अब ये दूसरी फाइल जो मैंने, अब बाज़ औक़ात आपके पास CSV फाइल आती है एनालिसिस के लिए, बाज़ औक़ात एक्सेल की फाइल भी आ जाती है आपके पास एनालिसिस के लिए। अब हम ये CSV तो हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर ली। अब ये देखते हैं कि एक्सेल फाइल जो दूसरी एक मेरे पास फाइल पड़ी है वो कार्टन अंडरस्कोर डाटा है, डॉट उसकी मैंने आपको टाइप दिखाई थी डॉट XLSX, जो प्रॉपर्टीज में उसकी शो हो रही थी। ये मैंने उसका नाम रख दिया डाटा अंडरस्कोर प्लांट। ये आपके पास कोड है रीड अंडरस्कोर, ये आप फंक्शन है रीड अंडरस्कोर एक्सेल,
उसके बाद जो डाटा फाइल आपके पास मौजूद है उसका नाम क्या है आपके पास है और उसकी डॉट टाइप क्या है। अब ये फर्क देखें आपको यहाँ पे, आप जब एक्सेल की शीट आप इंपोर्ट करते हैं तो आप शीट को स्पेसिफाई करते हैं कि आपने कौन, देखें एक्सेल के अंदर मैंने बताया था मल्टीपल शीट की ऑप्शन है। तो यहाँ आपने आर को बताना है कि आप प्लांट वाली फाइल इंपोर्ट करना शीट 1 करना चाहते हैं, शीट 2 करना चाहते हैं, और अगर आपने उन शीट को नाम दे रखा है तो यहाँ जाके आपने आर को बताना है कि आपने प्लांट वाली फाइल इंपोर्ट करनी है, आपने सॉइल वाली फाइल इंपोर्ट करनी है। तो उस दोनों में ये फर्क आपका, सीएसवी में आपको वहां पे शीट बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सीएसवी फाइल में सिर्फ 1 फाइल होती है, तो आर को पता है कि मुझे वही एक ही फाइल इंपोर्ट करनी है। लेकिन जब आप एक्सेल के अंदर आप फाइल इंपोर्ट करना, एज एक्सेल की फाइल इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको आर को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सी शीट चाहिए, शीट 1 चाहिए, शीट 2 चाहिए, या कोई नाम दे रखा है, जैसे मैंने उसमें प्लांट और सॉइल का नाम दे रखा था शीट को, तो मुझे आर को बताना पड़ता है कि ये मुझे प्लांट वाली फाइल शीट इंपोर्ट करके दो या मुझे सॉइल वाली शीट इंपोर्ट करके दो। ये किसी को समझ आया हो तो मुझे रिपीट करें काइंडली। ये बुनियादी चीज है, ये फाइलें आपने इंपोर्ट करनी है, ये आपका फर्स्ट ऑफ ऑल बेहतरीन सक्सेसफुल है जिसने फाइल आर के अंदर इंपोर्ट कर ली। तो ये कोई रिपीट करेगा कि सीएसवी फाइल और एक्सेल फाइल की इंपोर्ट में क्या, ये जो कोड्स की लाइन बता रही है ये क्या चीजें बता रही है, कोई बताएगा इसको? इसको मैं आपको, ये देखिए आपके पास विंडो 2 में वे अब तीनों फाइल आ गई हैं। डाटा विंडो 2 आप और से देखें ना, डाटा की फाइल है, डाटा अंडरस्कोर प्लांट की फाइल है, डाटा अंडरस्कोर सॉइल की, ये तीनों फाइलें आर ने अब इंपोर्ट कर ली हैं, आर के अंदर आ गया ये डाटा। अब इसके आगे मैं इसके साथ जो प्ले करूं वो कर सकता हूं, आर के अंदर मैं जो भी कमांड दूं, अब डाटा मेरे पास आ गया जिसपे मैंने अपनी मजीद वर्किंग करनी है। जी, इसको कोई रिपीट करेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। जी डॉक्टर नाज़िम साहब, पहले आपसे चल। जी जी यस। सर, इसमें ये है कि जब भी हमने कोई डाटा शीट यहाँ पे कमांड देनी है, कोई भी नाम कोई भी चीज लिखने के बाद हम जब ये इक्वल टू का निशान जो है ये पुट करेंगे तो इससे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे जब हम कमांड देंगे तो डाटा डाटा के अंदर जो ये हम शीट ला रहे हैं कि डाटा प्लांट, ये CSV फाइल है, तो ये जो है डायरेक्टली वहां से आर जो है वहां से ले लेगा। आगे वाला जो कोड है वो जो मिसिंग डेटा है उसको रनिंग के लिए यूज किया गया। अगर इनकेस हम एक्सेल की शीट करते हैं तो वहां पे हम जैसे ही कोई नाम देने के बाद जो है शीट लेंगे, उसके अंदर एक्सेल शीट यहाँ पे आ गई, लेकिन उसके अंदर हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमने कौन सी शीट का डाटा लेना है। हमने लाहौर वाली शीट का डाटा लेना है या मुल्तान वाली शीट का लेना है, वो हम स्पेसिफाई करके वहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे वो शीट का नेम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वही वाली शीट ही रन करेगा। यस। जी अब्बास भाई, अब्बास शौकत साहब, आप रिपीट करेंगे कि मैंने क्या कहा, मतलब इसमें आपके पास। सर इसमें ये है कि CSV फाइल के लिए सबसे पहले इक्वल के पहले जो हमने नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, आप डाटा दे दें, आप जो मर्जी नाम दे सकते हैं। उसके जी जी। बाद इज इक्वल के बाद जो read.csv है, ये बेसिकली कमांड है जो आर के ऊपर जो है वो रन होगी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के अंदर फाइल का नेम है और फाइल की जो टाइप है वो CSV है या XLSC है, वो बेसिकली टाइप को बता रहा है। और एंड पे जो एन ए जो कमांड दी गई है ये फॉर मिसिंग डाटा के लिए है, लेकिन एक्सेल के फाइल की जो होगी उसमें आप शीट को स्पेसिफाई करेंगे आफ्टर द नेम ऑफ टाइप। यस, एक्सीलेंट। जी मिस महवेश, रिपीट करेंगे हमने क्या सीखा? जी सर। सर यहाँ जी पर हम 2 तरह की फाइल्स यूज़ कर सकते हैं, CSV की भी और एक्सेल की भी। CSV की क्योंकि सिंगल ही शीट होती है तो उसमें हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन-सी शीट यूज़ करना चाह रहे हैं। लेकिन एक्सेल के लिए क्योंकि इसमें डिफरेंट शीट्स होती हैं तो हमें मेंशन करना पड़ेगा फाइल पाथ कि हम कौन-सी जी जी यूज़ कर रहे हैं, जी जी फिर ही हम वो रन हो सकती है।
जी बिल्कुल, हमें उसमें प्लांट मिस रिफत, मेरी आवाज़ अगर आपको आ रही है तो आप काइंडली रिपीट कर सकती हैं। ओके, डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, आप थोड़ा सा रिपीट करते हैं। ओके, तो ये क्लियर है किसी को यहाँ तक वर्किंग डायरेक्टरी बनाने में या फाइल इंपोर्ट करने में कोई क्वेश्चन है, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो वो काइंडली पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि ये सबसे मेन स्टेप है। आपने वर्किंग डायरेक्टरी आपने सक्सेसफुली बना ली, आप डाटा इंपोर्ट करके आर के अंदर ले आए, तो उसके बाद सारी गेम शुरू हो जाती है कि फिर आपके पास फिर आसान है काम, फिर कुछ नहीं है, वो जो आपने कोड आर के अंदर करने हैं वो सारे रन करने हैं। जी जी सर, सर ये सबसे काइंडली इस चीज़ को रिपीट कीजिएगा। डाटा प्लांट जो है, जो पहले इक्वल टू के पहले जो हमने एक चीज़ इंटर करनी होती है, तो वो तो चलो हम इंटर कर लेंगे। उसके बाद उसकी फाइल की डायरेक्टरी है, मतलब जो हमारे पास फाइल है उसका नेम है, और उसके बाद डॉट सी एस ये है ना। तो उसके बाद सर जी उसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, वो जरा काइंडली रिपीट करें। जी नहीं, आपके पास ये देखें, आपके पास डाटा अंडरस्कोर प्लांट की फाइल है, डॉट सीएसवी आपने बताना है उसकी टाइप कौन सी है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो और ये आपके पास एन ए आपके पास है मिसिंग वैल्यू के लिए, और ये सीएसवी और एक्सेल के अंदर मैंने बताया फर्क कि सीएसवी में एक फाइल होगी, आपको उसकी शीट स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करते हैं तो जो आपके शीट का नाम है, शीट 1 है, शीट 2 है, उसका नाम आपको स्पेसिफाई करना है। अगर और आपने जो रखा हुआ है तभी वो उसको समझ पाएगा कि आपको कौन सी, क्योंकि एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट के ऑप्शन है, तो वो आर कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने कौन सी शीट वो इंपोर्ट करनी है। अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो वो आपको एरर देगा आपके पास। तो ये मैं आपको दूंगा ये स्क्रिप्ट, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा आपके पास मजीद। तो यहाँ तक कोई कोशिश, यहाँ पे आपने ये मेरे वाले डाटा भी शीट में आपको शेयर कर दूंगा, आपको ये स्क्रिप्ट भी शेयर कर दूँ, पहले आप इसके साथ प्रैक्टिस करें, फिर यहाँ पे नाम चेंज करके आप अपने डाटा फाइल कोई भी उसको इंपोर्ट करें। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, आप ये देखें, आप अब हमने फाइल इंपोर्ट कर, हमने वर्किंग करनी है, हमने कर ली। अब हम इसको दोबारा आर से बाहर कैसे फोल्डर में ले जाएं। मैंने बताया इंपोर्ट हमने फाइल सक्सेसफुली कर ली, अब हम इसको एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये जो हमने डाटा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें समरी वाली मैंने कमांड किया, अब मैंने समरी बना ली, ये आपको, ये देखें आपके पास, ये देखें एक जस्ट आपके पास सिंगल कमांड के अंदर आपको पूरे डाटे की आपके पास समरी आ गई आपके पास, कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यूज क्या है आपके पास, मीन वैल्यू क्या है आपके पास। ये देखें आपके पास आर की, मैंने बताया था कि आर के साथ डाटे को हैंडल करना, डाटे को अंडरस्टैंड। अब ये यहाँ समरी एक बहुत बड़ी आपके पास कमांड है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिटरेचर के अंदर आपके डाटा के रेंज के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा आपके पास। तो ये एक आप सिंगल कमांड देंगे आर के अंदर, तो आपके जितने भी पैरामीटर्स उस शीट के अंदर मौजूद हैं वो आपके पास, वो उसकी समरी बना के दे देगा आपके पास। ये हम कल ऐसी छोटी छोटी कमांड देखेंगे कि कैसे आपके पास एक सिंगल कमांड से आपके पास कितनी ज्यादा चीजें आप कर सकते हैं। तो ये हमने समरी बना ली आपके पास, ये देखें ये सारी चीजें आ गई आपके पास। अब इस समरी को मैंने उधर आउट करना है, मतलब इसको आर से बाहर ले जाना है आपके पास है। तो ये आपके पास जैसे वो हमने किया था, रीड रीड की कमांड इस यूज की थी, अब यहाँ हमारे पास है राइट की कमांड। ये देखें आपके पास राइट डॉट सी एस वी, हम उसको कहते हैं कि आप इसको राइट करें आप आपके पास। उसके बाद ये ब्रैकेट से आपकी कमांड शुरू हो जाती है, समरी अंडरस्कोर 1। ये आपके पास ये वाली जो फाइल हमने ऊपर बनाई थी, जिसमें हमने समरी बनाई थी इज इक्वल टू से पहले, हम ये कहते हैं कि आपने इसको समरी अंडरस्कोर 1 डैश डॉट सी एस वी, तो ये फाइल आपने हमें इस आर से बाहर निकाल के देनी है। अब ये देखें मैंने रन किया राइट डॉट सी एस वी, तो हम जो हमने फोल्डर बनाया था आप उसमें जाके देखते हैं कि ये हमारे ये देखें आपके पास उसके अंदर आर, आप आर ने आपको वो समरी की जो फाइल बनाई थी आपके पास ये एक्सपोर्ट करके आपको दे दी है। देखें आपके पास, तो ये सारी समरी आपके पास, आपने किसी को शेयर करनी है, सुपरवाइजर को, किसी को भी अपने डाटे की कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या वैल्यूज हैं, आपका डाटा आपके लिटरेचर के अंदर फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा।
तो ये आपको RA ने आपको फाइल बना के भी दे दी और आपको एक्सपोर्ट करके भी दे दिया आपके पास। तो ये देखो, इसको कोई रिपीट करेगा कि हमने एक्सपोर्ट कैसे किया फाइल? यस, एनीवन? जी अब्बास फकत साहब, क्या आप रिपीट कर सकते हैं कि हमने एक्सपोर्ट से क्या मुराद है हमारी? एक्सपोर्ट हमने क्या किया? सर इसमें हमने वर्किंग डायरेक्टरी में सबसे पहले जो चीज़ हमने एक्सपोर्ट करनी थी उसको हमने उसका कमांड दी, जिसमें लिखा हमने समरीज वन, जो भी हमने डाटा को एक्सपोर्ट करना था सबसे पहले हमने उसको लिखा। फिर उसके बाद हमने कमांड दी write.csv की कि आप ये वाला जो है डाटा ये हमें एक्सपोर्ट कर दें। जैसे ही हम उसको रन करेंगे तो फोल्डर में जो हमने बनाया होगा उसमें हमारा सारा डाटा एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा। हाँ, वो उसी फोल्डर में जो आपकी डायरेक्टरी बनी हुई थी उसमें सारी फाइलें आपके पास एक्सपोर्ट होके चली जाएंगी आपके पास। ओके, कोई और बताएगा? ये एक्सपोर्ट का क्लियर कर लें आपके पास कि आपने वर्किंग कर ली, उसके वर्किंग करने के बाद आप R से आप इसको बाहर लेकर जाना है। जैसे हमने वहाँ पे read.csv लिखा था जब आप फाइल को रीड कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। अब आपने यहाँ पे जाके आपने लिखा है write.csv की कमांड दी, तो उसने आपको राइट करके अपने जो फोल्डर था आपका उसमें उस एक्सपोर्ट करके दे दिया आपको। तो ये क्लियर है आपको? ये CSV फाइल इंपोर्ट कैसे? जी 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 मिस महवेश। सर ये स्टेप एक बार रिपीट कर दे काइंडली। जी जी आपका ओके 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 सिग्नल। ये देखें आपके ये हमने हमने ये समरी अंडरस्कोर डाटा, हमने ये वर्किंग करनी थी। हमने ये समरी, हमारे पास कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं आपके पास। समरी अंडरस्कोर वन इज इक्वल टू आपके पास है समरी डाटा की। हम समरी बनाना हमने वर्किंग किया, जैसे हम ये देखिए हमने समरी बनाई इस डाटा की और इसको हमने रन किया। ये देखें आपके पास समरी सारी बनी हुई आ गई आपके पास आपके तमाम पैरामीटर्स की। अब हम चाह रहे हैं कि हमने जैसे इसको अब R से बाहर कैसे ले जाएं, तो उसके लिए हमने एक कमांड लिखनी है write.csv। उसके बाद जो आपने फाइल बनाई है आपने ये समरी डॉट वन वाली, तो आप वो इधर फाइल का नाम लिखेंगे और फाइल का नाम लिखने के बाद अब जो आप अब सेम यही नाम से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या किसी और नाम से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको ये बताएंगे। ये जो पहले नंबर पे आपकी फाइल बनी है वो वाली है। चलिए अब आ रही है, बाकी लोगों को आ रही है मेरी आवाज? हेलो जी 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 ये डॉक्टर साहब क्लियर है मेरे डॉक्टर ख्याल में उनको सिग्नल की। जी नहीं, मिस में वैसे सिग्नल इश्यूज आ रहा है आपको, बाकी लोगों को आ रही है। थोड़ा सा सिग्नल का देख लें जरा। तो ये आपके पास write.csv कमांड के थ्रू आप अपनी फाइल को सक्सेसफुली इंपोर्ट कर सकते हैं। यस ओके थैंक यू सर, ओके मुझे समझ आ गई है। आ गई है। ओके ओके थैंक यू। ओके, इसी तरह आपके पास राइट डॉट एक्सेल, ये आपके पास ये एक्सेल अगर एज ए CSV इंपोर्ट करना है तो आप राइट डॉट CSV की कमांड के थ्रू इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट करना है तो आप ये वाली कमांड लिख के उसको आप एज ए एक्सेल फाइल भी आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी आप दोनों तरीकों से एक्स CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी ये माइक माइक ओके। तो आप CSV फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं और इस कमांड के थ्रू आप एज ए एक्सेल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। एक दूसरी तीसरी ऑप्शन आपके पास है कि अगर आप उसको टेक्स्ट, जैसे वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है उसमें करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास एक और कमांड है सिंक के नाम से। वो जो आपने समरी वाली फाइल बनाई है आपके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पे, तो ये अगर हम सिंक है प्रिंट, ये समरी जो आपने बनाई थी वो वाली,
और ये आपके पास ये 3 लाइन की अगर आप कमांड चलाएंगे तो ये देखें अगर उसी फोल्डर में अगर हम जाते हैं तो ऐसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी आप अपनी समरी फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं सिंक कमांड के थ्रू। ये देखें आपकी सारी समरी, अगर किसी सुपरवाइजर को आपने अपने रिजल्ट या कोई स्टैट या कोई एनालिसिस अपने भेजने हैं तो आप उसको एज ए टेक्स्ट फाइल भी आपके पास इंपोर्ट करके आप उनको दे सकते हैं आपके पास। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको बताई अभी तक कि आप CSV फाइल भी राइट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल भी राइट कर सकते हैं आपके पास, और उसके बाद आप टेक्स्ट फाइल भी राइट करके R से एक्सपोर्ट कर सकते हैं आपके पास है। तो ये आपके पास है। ये अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी हैं। एक हमने देखी है कि आप वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमने देखी है कि आप फाइल इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हमने देखी है आपके पास फाइल आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कोई रिपीट कर दे ताकि फिर मैं ग्राफ की तरफ जाता हूँ कि आप ग्राफ को आप कैसे मतलब आपके पास एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइलें आपने अभी तक सीख ली, मज़ीद आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोई बंदा रिपीट कर दे ये 3 स्टेप। 3 स्टेप में क्या था, एक वर्किंग डायरेक्टरी बनाना, उसके बाद फाइलें इंपोर्ट करना, और तीसरे नंबर पे फाइलों को एक्सपोर्ट करना आपके पास। ये 3 चीज़ें अभी तक आपने सीखी हैं। तो कोई बंदा इसको रिपीट करे ताकि हम आगे चलें। यस, कोई बंदा। इकरा, अरूज, मेरी आवाज आ रही है आपको? जिसको नहीं आएगा मैं बैठा हूँ इंशाल्लाह वो मैं आपको कर दूंगा, ये मसला नहीं है किसी को मतलब। जैसे अरसलान वर्किंग डायरेक्टरी के लिए हमें ये बनाना है कि जो भी फाइल हमने मतलब किसी भी फोल्डर में रखी हुई है तो वहाँ से उसका जो मतलब जो डायरेक्टरी उसकी होती है वो कॉपी करके विंडो फर्स्ट में, और यहाँ पे जो है ना हमने पेस्ट पेस्ट कर देनी है। तो वो हमें विंडो 2 में मतलब उसका डाटा दिखाई देगा कि जो हमारे पास डाटा है वो हम वहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि एग्जिट की फाइल है उसमें हम शीट बता देंगे तो वो हमें वही शीट डिस्प्ले करके देगा। और उसके बाद सर एक्सपोर्ट का मुझे एग्जैक्टली समझ नहीं है, उसका काइंडली जरूरत दोबारा मुझे रिपीट करके दे दें। और बाकी जो इसकी डायरेक्टरी थी वो तो सर हो गई है ना तकरीबन ऑलमोस्ट, मतलब जो हमें विंडो 2 में दिखाई दे रही होगी उसका डाटा, तो वो हमें शो अप हो रहा होगा जो फाइल हम मतलब देखना चाह रहे हैं। ओके। डॉक्टर नाजिम सर, जी थोड़ा सा आप रिपीट करेंगे? जी जी, डॉक्टर नाजिम सर। जी, मिस महवेश, आप रिपीट करना चाहेंगे? जी सर। डॉक्टर सर हमने 3 साहब स्टेप आपने सीखे। जी 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 जी, मिस सर मैं महवेश कंटिन्यू प्लीज। करूँ? जी जी, प्लीज प्लीज। जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायरेक्टरी बनाना सीखा है हमने, किस तरह से डायरेक्टरी बनाएँगे, और उसके बाद इम्पोर्ट फाइल और एक्सपोर्ट फाइल। डायरेक्टरी के लिए हम अपना जो फाइल का पाथ जी जी, मिस महवेश आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, मिस महवेश आपकी आवाज नहीं आ रही है आपको। डॉक्टर नाजिम साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, मेरे पास नेटवर्क का इश्यू था तो माइक ओपन नहीं हो रहा था। जी तो जी, इसमें सर अब थोड़ा हमने सा। अ, अ, ये सीखा कि CSV फाइल कैसे बनाते हैं और एक्सेल की शीट जो है वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम्म जो एक्सपोर्ट फाइल है वो हमने कैसे करनी है, उसकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो कैसे बनानी है। हम्म उसमें हमने जाके समरी डाटा जो है वो लेना है, हम्म उसके लिए कोड परफॉर्म करना है। उसके बाद एक्सपोर्ट जो फाइल है वो जो हम जिस नाम से समरी बनाएंगे उससे पहले जो जो भी नाम यूज होगा उसी को हम जाके हम्म इंपोर्ट फाइल के अंदर लिखेंगे, और इन करके हमें CSV फाइल में चाहिए या एक्सेल में फाइल चाहिए तो हम
जो भी फाइल का नाम लिखेंगे वहां से वो इंपोर्ट कर लेंगे और यस राइट करेंगे CSV समरी जी 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 1 जैसे कि और समरी 1 करेंगे उस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर समरी 1 डॉट CSV करेंगे तो हमें उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट या हम जो फोल्डर यूज कर रहे थे उसी के अंदर CSV फाइल आ जाएगी। उसके अलावा सिंक जब हम करेंगे सिंक समरी टेक्स्ट करेंगे तो वो हमें टेक्स्ट फाइल में वो जो डाटा है वो हमारे पास अवेलेबल होगा। यस थैंक यू डॉक्टर नादिर जी। डॉक्टर सैफर रहमान साहब यस सर काइंडली ये बताइएगा कि ये ऊपर इसमें आइएगा विंडो 1 में जहाँ पे हम राइट कर रहे हैं या रीड CSV कर रहे हैं। एक दफ़ा हमने जो लिखा है ख़ासतौर पर जैसे हम राइट CSV समरी और स्कोर 1 किया फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखा है मतलब ये 2 टाइम जो है रिपीट हो रहा है तो जी जी चलो जी जी बिल्कुल नहीं नहीं हाँ जी ये जो आपके पास है ये समरी ये माइक सर एक मिनट डॉक्टर साहब अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब का। अच्छा डॉक्टर साहब का अच्छा क्वेश्चन है। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये देखें ना हमने समरी 1 लिखा है फिर इन्वर्टेड कामा में समरी 1 फिर डॉट CSV। अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें ना ये जो शुरू में हमने जो अपनी फाइल बनाई थी जो समरी की समरी अंडरस्कोर 1 ये वाली फाइल तो ये नाम तो वही है जो ऊपर आपको नजर आ रहा है कि ये वाली फाइल इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। दूसरा हमने इन्वर्टेड कामा में ये लिखा है कि अब ये फाइल किस नाम से हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। हम उसी नाम को लिख दे इन्वर्टेड कामा में उसको हमने स्पेसिफिक करना है कि अब जो फाइल बननी चाहिए वो डॉट CSV की बननी चाहिए उसमें नाम आपको टाइप स्पेसिफाई की है आपने और वो आपने नाम लिखा है। अगर वही नाम रखना चाहते हैं वही नाम रख दें या कोई और नाम रखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन है कि उसका और नाम रख दें। ये जो इन्वर्टेड कामा में ये आप फाइल वो वाली है जो एक्सपोर्ट होके आपके फोल्डर में जाएगी इस नाम से। तो पहले वाली जो फाइल है वो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और किस नाम से उसको किस टाइप से डॉट CSV से और किस नाम से आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये पोर्शन वो चीज बता रहा है। डॉक्टर सफर रहमान साहब मेरी बात क्लियर हुई आपको? यस सर ये वाली जो है क्लियर हुई है वो नीचे फिर आपने किया है वो समरी टू एक्सेल तो वो फिर जो है एक्सेल में उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया। हाँ एक्सेल में उसको हमने उसको टाइप बताई है कि आप इसको एक्सेल में ले जाएं वो उसके कोड हमने एक्सेल वाले लिखे हैं तो वो उसको एज ए एक्सेल फाइल इंपोर्ट करेगा आपके पास। ओके सर बस वो एक लास्ट एक काइंडली ये बताइएगा जब हम वो टेक्स्ट में लेते हैं तो उसकी कौन सी कमांड है? हाँ ये आपके पास सिंक। ये आप सिंक की कमांड है सिंक की कमांड है ये आपके पास ये वाले आप एज ए डॉट यहाँ देखिए हम उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं डॉट टेक्स्ट में हमें चाहिए वो फाइल आपके पास। तो ये उसको एज ए डॉट टेक्स्ट में लेके आपने वो जो भी अब ये आपके पास एक पेज आ गया जैसे प्रिंटर में आप करते हैं ये आपके पास पेज बन गया। अब उस पेज पे आप समरी प्रिंट करना चाह रहे हैं फिर इसको आपने इस कमांड को क्लोज कर दिया ये एज ए प्रिंटर समझे मतलब आपने ये आपके पास प्रिंटर में आपके पास ये फाइल आपको इस नाम से चाहिए। अब उस पेज बन गया ब्लैंक आप उसको आपने कहा ये जी मुझे समरी इस पेज पे प्रिंट करके दें और इस कमांड को आपने क्लोज कर दिया अब उसने वो फाइल आपको इंपोर्ट करके दे दी है आपके पास। सर ये जो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया है तो क्या ये आर के अंदर से हम डायरेक्ट जो है प्रिंटर पे जा सकते हैं? हाँ ये डायरेक्ट आप उसमें हाँ उसको आप यहाँ पे डायरेक्ट आप कमांड जो भी करनी है आप यहाँ पे उसको कर सकते हैं आपके पास। ओके सर थैंक यू। थैंक यू। तो ये हमने देखा अभी तक आपके पास के फाइल को 3 चीजें मैंने बताई आपको जैसे आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सीखी है उसके बाद फाइल को इंपोर्ट करना सीखा है और फाइल को एक्सपोर्ट करना सीखा है। अब जो तीसरा हमारे पास लास्ट स्टेप है अब हमने ग्राफ हमने वर्किंग कर ली ग्राफ बना लिए अभी हम ग्राफ बनाएंगे लेसन 4 के अंदर लेकिन यहाँ मैं आपको जस्ट बताऊंगा कि आपने उन ग्राफ जो आपके पास बन जाते हैं अब उसको आपने मतलब आउट कैसे करना है आपने अपने फोल्डर के अंदर आपने उसको कैसे लेकर जाना है। तो ये हमारे पास एक ये वर्किंग हुई हुई है आर के अंदर मैं इसको लोड करता हूँ जस्ट आपके पास ये हमारे पास बैकग्राउंड वर्किंग है जो इसमें अभी कोड के दो अब ये देखें आपके पास
विंडो 4 के अंदर देखें, आपके पास कोई ग्राफ आपको नजर आ रहा है? यस सर, ग्राफ आ रहे हैं मेरे विंडो 4 में। 2018 और 19 का आ रहा है ये भी। हाँ, ये आपके पास, अब इसको बड़ा कर दिया मैंने आपको। ये देखें आपके पास, ये एक आर के अंदर हमने ग्राफ बना दिया। अब ये देखें आपके पास ग्राफ की क्वालिटी देखें, आपके पास चीजें बनी हुई है आपके पास। दो ग्राफ 2018-19 का, ये 3 फैक्टर डाटा था आपके पास, वेराइटीज हैं, और ये हाइड्रोपोनिक, ये पोटाशियम नाइट्रेट। ये हम लेसन 4 में यही ग्राफ बनाना आपको सिखाएंगे आपके पास, कि ये आप आर के अंदर किस तरह आप बना सकते हैं। तो ये देखिए विंडो 4 के अंदर जैसे मैंने बताया था, पैकेजेस होते हैं, और उसके बाद आपके पास ये ग्राफ आपके पास ये विंडो 4 में डिस्प्ले होंगे। अब ये मैंने ग्राफ को सेव करना है, मैंने इसको आउट करना है, मतलब यहाँ से तो अपने फोल्डर में लेकर जाना है, तो उसके लिए जीजी सेव की कमांड आपके पास है। ये देखें आपके पास जीजी सेव है आपके पास। ये जो आपके पास ऊपर ग्राफ बना है P_SOD, तो ये देखें आपका P_SOD। अब आपको कौन सी टाइप में चाहिए? पीडीएफ में चाहिए तो डॉट पीडीएफ लिख देंगे, पीएनजी में चाहिए तो आपके पास डॉट पीएनजी लिख देंगे। आपको ग्राफ की विड्थ क्या चाहिए, आपको ग्राफ की हाइट क्या चाहिए, आप उसको स्पेसिफाई कर देंगे, और जीजी सेव के साथ हम इस ग्राफ को सेव कर देंगे आपके पास। ये आपके पास, ये देखें आपके पास ये ग्राफ आपके पास सेव होके आपके फोल्डर के अंदर आपके पास ये आर ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया आपके पास। हमने ग्राफ बनाया, वो विंडो 4 में आपके पास हो गया। अब उस ग्राफ को हमने एक्सपोर्ट करना हमारे फोल्डर में भी। ये देखें आपके पास ये ग्राफ आपके पास, अब ये उसी जो फोल्डर में मैंने आपको शुरू में बताया था, जहां से हमने वर्किंग डायरेक्टरी अपने डाटा का काम शुरू किया था, अब ये आपके पास ग्राफ एक्सपोर्ट होके आपके पास उसमें आ गया, आपके पास आपके वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर आ गया। ये आप इस तरह आप अपने ग्राफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये एक और ग्राफ है, मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको साथ दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक दूसरा ग्राफ है। ये देखें पीओडी का आपके पास ये सारा आपके पास बन के आ गया। एसओडी का ग्राफ था, ये आपके पास पीओडी का ग्राफ है। तो ये आर के अंदर आपके पास बन गया। अब ये जो दोनों ग्राफ हैं, अब इनको मैं कंबाइन करना चाहता हूँ एक ही पेज पे। मैं अब ये देखें आपके पास, ठीक, ये देखें बाई कोड आपके पास वो दोनों जो एसओडी का ग्राफ था और पीओडी का जो दोनों ग्राफ है आपके पास, वो आपके पास आर ने दोनों को कंबाइन करके एक ही पेज पे आपके आप ये अभी आप जो जो आप 3 ग्राफ एक ही पेज पे लाना चाहते हैं, 4 ग्राफ जैसे, वो आपके पास आप जब पेपर सबमिट कराते हैं तो आपको बहुत सारे ग्राफ कंबाइन करके एक ही पेज पे लाने होते हैं। तो ये देखें, आपको कोई मैनुअल वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, और बाई कमांड हम आपके पास उन ग्राफ को सेव करके अपने फोल्डर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये देखें ग्राफ की क्वालिटी, जैसे मैंने कहा था, जितनी आप आर लैंग्वेज के अंदर आप अपनी इससे भी बेहतर आप इंशाल्लाह जब आप स्किल हासिल कर लेंगे तो इससे भी आप बेहतर ग्राफ बना सकते हैं। तो ये आर की आप, ये देखें ये जो कमांड आपको, ये अगले ये लेसन 4 में भी मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा। ये जस्ट इसमें ये हम सीख ये रहे हैं कि फाइलों को इंपोर्ट कैसे करना है, ग्राफ्स को एक्सपोर्ट कर। ये पीडी ये एक आपके पास कमांड है जो ये आपका फिगर 1 के नाम से है। इसमें आप जो 1 पेज वाली है उस पर ये हाइट बता सकते हैं, विड्थ बना सकते हैं। एक 1 फाइल है आपके पास, फैमिली आपके पास, फॉन्ट फॉन्ट किस फैमिली में आपको चाहिए, वो सारी चीजें आप इसके अंदर आप बाय कमांड आप उनको डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास जितने भी ग्राफ 2-3, ये पीओडी का एसओडी का ग्राफ था, और आपके पास पीओडी का ग्राफ था। तो ये इस कोड की कमांड के थ्रू सिर्फ आपने सिर्फ ये आपको सारे कमांड मिल जाएंगे, सिर्फ आपने नाम चेंज करने हैं, आप अपने ग्राफ बनाना चाहते हैं और उसको कंबाइन करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं आपके पास। और आपके पास एक लास्ट आज, अब ये देखें एक और चीज जो मैंने कहा था आखिर में, पांचवा हमारा जो पॉइंट था। अब ये देखें सारा सेशन हमने कर लिया, हमने ग्राफ बना लिया, हमने स्टैट लगा दिया। अब ये देखें आपको साइड पे नंबर 109, 108, 107 ये आपको नंबर नजर आ रहे हैं। इतनी लाइंस के आपने कोड बना लिया। अब आपने ये सारी वर्किंग कर ली है, कल आप कहते हैं कि कल मैं यहाँ से दूसरा काम शुरू करूँ, तो
तो यहाँ से आगे काम शुरू करूँ। ये दोबारा कोड आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ये सेव की कमांड है आपके पास, सेव लिस्ट इस ls all true के साथ, और आप उसमें वर्किंग डायरेक्टरी वही वाली दे सकते हैं आपने जो हमने बनाई है ये कोर्स वाली, और इसके आखिर में इस सेशन को नाम दे सकते हैं कि ये जो आपका सेशन है, अब इस सेशन के नाम से आप ये पूरा का पूरा सेशन आपका सेव हो जाएगा। और ये कल आपको ऊपर वाली कमांड दोबारा चलाने की जरूरत, आपने समरी बनाई है, आपने ग्राफ बनाया है, आपने स्टैट लगाई है, कल आप डाटा पे कोई और काम करना चाहते हैं तो आप उससे आगे चल सकते हैं, वो पीछे वाला कोड आपको दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट सेव की कमांड के थ्रू वो करना है। और वो ये देखिए, अगर ये जो लेसन आपका ये, अब ये देखिए, मैं इसको अगर यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, विंडो 2 में देखिए मैंने उसका सारा आपके पास डिलीट कर दिया आपके पास, और ये देखिए मैंने दोबारा, ये अभी आपको ये सिग्नल का मसला है, ये देखें ना आप, ये देखें विंडो 2 में मैंने वो सारी चीजें जो आपने वर्किंग की है ना वो मैंने डिलीट कर दी, और जस्ट मैंने ये लास्ट वाली कमांड चलाई है, तो जो आज की सारी वर्किंग थी वो आर में दोबारा लोड कर दी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है कि यानी ये आपने 110 बार 15 लाइंस की आज वर्किंग की है, कोड्स बनाए हैं, तो कल आप जीरो से फिर दोबारा से शुरू हो उसकी जरूरत नहीं है, आप नेक्स्ट उससे शुरू कर सकते हैं, आपके पास है। तो ये हमारा आज का लेसन है जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। एक हमने वर्किंग, ये मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आपने अब इंस्टॉल करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। तो आज के दिन हमने क्या सीखा, हमने सीखने को ये चीज़ें अभी तो आपको जो मैं रन कर रहा हूँ इसीलिए रन हो रही हैं, लेकिन अभी आपको एरर भी आएंगे, चीज़ें भी आएंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, वो आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, और ये इजीली विद द टाइम आपके पास इन कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा और आप ये इजीली रन कर सकेंगे। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आज के दिन हमने वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सीखी कि आप वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद आपके पास है, आपने फाइलें इंपोर्ट करना सीखी, आप CSV फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। अब फिर आपने एक्सपोर्ट करना सीखा कि आपने आप कैसे CSV फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप एक्सेल फाइल कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, आप सिंगल ग्राफ को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद मल्टीपल ग्राफ आप इस कमांड के थ्रू आप कंबाइन करके भी 2-3 ग्राफों को एक ही पेज पे, वो भी आप ऐसे फिगर आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और लास्ट में जो पांचवी चीज आपने सीखी है, वो आपने सीखी है कि आप सेव सेशन को पूरा सेव कर सकते हैं। आपने जो उतने जितनी भी सॉफ्ट, अभी जब आगे जाते हैं ना बहुत सारे, अभी ये ग्राफ में जाएंगे या चीजें जाएंगे ना, हम 3-4 इनिशियल वर्किंग की एक फाइल बनाते हैं, फिर ग्राफ की दूसरी फाइल बनाते हैं जिसमें उसके एट्रीब्यूट ठीक करते हैं, और तीसरी फाइल में जाके हम ग्राफ बनाते हैं। तो उसमें मल्टीपल आपको सेशन बनाने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपके पास एक सेशन जब बन जाता है तो आपको तो बार बार उसको प्रीवियस वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको कोई रिपीट कर दे कि आज के सेशन को हमने क्या क्या, बाकी प्रैक्टिस ये है, अभी मैंने चलाया आपको काफी चीजें, ये मैं आपको स्क्रिप्ट और डाटा फाइल सारी शेयर कर देता हूँ आपको, तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, कहीं पे एरर है। ये आज ये 2 लेसन आज का लेसन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइलें इंपोर्ट करना, आपने इंपोर्ट वाली सबसे अहम स्टेप है आपका। ये ग्राफ वाला तो फिर भी हम लेसन 4 में दोबारा भी देख लेंगे कि इसको कैसे आपने करना है, लेकिन फाइल डायरेक्टरी बनाना और फाइल इंपोर्ट करना ये आपने आज लाजमी करना है, मतलब आजकल में। तीसरा लेसन आपके पास इंशाल्लाह, फिर हम मुख्तलिफ जैसे हमने समरी बनाई थी इसी तरह कॉलम्स को डिलीट करना है, मुख्तलिफ कॉलम को ऐड करना है, मुख्तलिफ कॉलम्स को बाइंड करना है, वो हम कल देखेंगे आपके पास कि उसमें क्या चीज़ें हैं। तो एनीवन इसको कोई रिपीट कर दें, सारे आज के लेसन में हमने क्या क्या चीज़ें सीखने की कोशिश की है, बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा इंशाल्लाह, कोई भी मसला नहीं होगा। जी, डॉक्टर शौकत अब्बास सर पहले आप कर दें, मतलब फिर मैं आस्ते आस्ते एक दो और। सर आज हमने सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी बनाना सीखी। उससे पहले आपने ये बताया था कि आपने फोल्डर का जो नेम है वो कैसे देना है, जिसमें सब फोल्डर ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। शॉर्टेस्ट पाथ आपने जो है वो बनाना है, स्पेस कोई ना हो, और उसके अलावा नेम जो है वो करेक्ट लिखने चाहिए। और अगर आपके मैक्सिमम फोल्डर होंगे तो वो एरर जो है वो क्रिएट कर सकता है। उसके बाद वर्किंग डायरेक्टरी बनाई। वर्किंग डायरेक्टरी के लिए
जो पाथ के लिए वर्ड यूज़ किया गया था, वो कमांड आपने जो दी थी वो थी setwd के नाम से थी। इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपने फोल्डर का जो नेम जिस फोल्डर के अंदर वो रखा हुआ है, आपने वहाँ से उसको कॉपी करना है और इन्वर्टेड कोमास के अंदर आके उसे पेस्ट कर देना है। लेकिन ऐसा करने से एरर आ जाता है। उस एरर को ख़त्म करने के लिए आपने बैकवर्ड स्लैश को फॉरवर्ड स्लैश में चेंज कर देना है। पहला तो हमने ये देखा, उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने डाटे को इंपोर्ट कैसे करते हैं, CSV फाइल के लिए भी और एक्सेल की जो फाइल होती है उसके लिए। तो सबसे पहले इक्वल के सम पहले जो है वो जो भी नेम आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। उसके बाद कमांड रन करते हैं, CSV की हो या एक्सेल फाइल की हो। उसके बाद फाइल नेम आता है और उसके बाद आप स्पेसिफाई कर देते हैं कि आपकी जो फाइल है उसकी टाइप कौन सी है, CSV की फाइल है या एक्सेल की फाइल है। और मिसिंग डाटा के लिए आप साथ एक और कमांड जो है वो रन कर देते हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि हम जो है वो R से फाइल्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। उसके लिए जो कमांड थी वो थी write.csv। उसके बाद हमने ये लिखा था कि जो हमारी कमांड जिसको हमने एक्सपोर्ट करना है बाहर, वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे और जिस नाम से हमने उनको बाहर एक्सपोर्ट करना है उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख देते हैं। फिर एज ए टेक्स्ट की फॉर्म में अलग कोड पढ़ा, फिर ग्राफ एक्सपोर्ट कैसे करते हैं और एट द एंड हमने ये देखा कि सारे के सारे सेशन को हम जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं। ओके, एक्सीलेंट। ओके, मिस महवेश आप एक दफा रिपीट कर दें काइंडली अगर। जी सर। सर हमने आज सीखा था वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह से बनानी है और उसके अलावा डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है और ग्राफ्स को कैसे एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले वर्किंग डायरेक्टरी की बात करते हैं तो इसमें कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो नेम में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए और इसमें डैश यूज़ करना है हमने और कोशिश करनी है कि जो फ़ाइल का पाथ है वो शॉर्ट रहे। उसके बाद उस पाथ को कॉपी करेंगे और विंडो 1 में पेस्ट करेंगे और इसी तरह से विंडो 2 में भी उसको रन करेंगे। हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी बन जाएगी। उसके बाद इम्पोर्ट फ़ाइल करेंगे। ये 2 तरीके हैं, हम CSV फ़ाइल भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सेल की फ़ाइल भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल की क्योंकि एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं तो हमें वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हम किस शीट को डेटा रन करना चाह रहे हैं। लेकिन CSV फ़ाइल में क्योंकि सिंगल ही शीट है तो इसमें CSV फ़ाइल में हमें मेंशन नहीं करना पड़ेगा। कर रही होती है ये वो एड में जाए किसी गुलाम साहब थे और मुझे करे पासवर्ड ही नहीं लगाया। मिस महवेश आपकी आवाज कट गई है आपके पास। ओके सर मैं एक्चुअली पीछे से किसी और का माइक ऑन था, मैं इसलिए खामोश हो गई। मैं कंटिन्यू ओके करूँ? ओके ओके, जी 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 बिल्कुल, जी जी प्लीज। जी सर उसके बाद हमने एक्सपोर्ट करना देखा कि हम फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम फाइल को एक्सेल की फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और सिंक की फॉर्म में भी। अगर हम CSV की फॉर्म में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कमांड देंगे write.csv और जो हमारा फाइल का नेम होगा और उसके बाद वो नेम कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमास में हम वो नेम लिखेंगे जो जिस नेम से हम फाइल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद इसी तरह से हम एक्सेल की फॉर्म में अगर उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसकी कमांड में राइट एक्सेल लिखेंगे और अपनी फ़ाइल का नेम और जिस नेम से हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो फ़ाइल का नेम मेंशन कर देंगे। इसी तरह से हम फ़ाइल को टेक्स्ट की फॉर्म में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम सिंक की कमांड यूज़ करेंगे और इसके बाद हमने ये देखा था कि हम ग्राफ को किस तरह से एक्सपोर्ट करेंगे और यहाँ पर हमने ग्राफ को भी एक्सपोर्ट करने का तरीका देखा है। उसके अलावा जो हमारा फुल सेशन था उसको सेव करने का तरीका भी देखा था। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो आज के सेशन में कोई क्वेश्चन हो किसी को, मतलब मज़ीद प्रैक्टिस से मैंने कहा इंशाल्लाह आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके पास प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो किसी कोई चीज़ आपको थोड़ी कंफ्यूज कर रही हो किसी को? सर काइंडली ये बताइएगा कि इसमें आर में जो हम राइटिंग
कर रहे हैं, तो कैपिटल लेटर की भी कोई इम्पोर्टेंस है या स्मॉल लेटर, इसका कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी जो एक्सेल में जैसे डाटा अवेलेबल है और उसका हम वैसे देखेंगे, तो आप कैपिटल को स्मॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और स्मॉल को कैपिटल में भी कर सकते हैं। वो आपके थीसिस की या यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। हर चीज बाई कमांड आर के अंदर मॉडिफाई हो जाती है। और सर ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ यहाँ से जो है बन जाता है, वो हम उसको जब जो है सेव कर लिया है, कंबाइन किया या सिंगल किया, तो बाद में कोई हम ग्राफ के ऊपर एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे वो इसको जो है कलर या वहाँ पे टेक्स्ट लिखना और कुछ चीज़ें वो हाँ हाँ, की जा सकती नहीं नहीं बिल्कुल, वो बिल्कुल कर सकते हैं। आप पीडीएफ एडिटर के थ्रू भी उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, और आर के थ्रू भी अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं बाई कमांड, वो भी हम देखेंगे कि आप हर चीज अंडर कंट्रोल है आपके आर में, वो आप है? उसको ओके, इजीली कर सकते हैं, आपका कोई इशू नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, सलाम सर। एनी अदर जी जी, जी जी सर। सर मैं तो इंतज़ार कर रहा था नोटिफिकेशन ग्रुप में आएगा, तो इसलिए मैं लेट हो गया हूँ। काइंडली आप रिकॉर्डिंग तो शेयर कर देना इस आज के लेक्चर की, ताकि दोबारा नहीं स्टार्ट नहीं से मैं उसको देख लूँ। नहीं नहीं सर, वो लास्ट में सारे लेसन हम इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको वो सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगे, नोट्स भी आपको, पीपीटी भी, स्क्रिप्ट भी, हर चीज अवेलेबल होगी। आप बाद में भी कोई मतलब आपके पास वो क्वेश्चन तो कर सकते हैं, आप कोई टेंशन नहीं, आप आराम से प्रैक्टिस करें, बिल्कुल किसी भी चीज की जल्दी नहीं है। कोई नेटवर्किंग का मसला है या अटेंड आप लेट आए हैं, तो कोई भी परेशानी की आपने बिल्कुल इस सेशन में नहीं लेनी। इस सेशन में मैंने आपको, मैं आपके साथ हूँ, बाद में भी आपके साथ हूँ। जब तक आप लोग, मुझे खुशी तभी होगी जब आप लोग ग्रिप करेंगे, यहाँ से इस सेशन से कुछ सीख के जाएंगे। वो आप इसकी बिल्कुल वरी ना करें। कोई भी नेटवर्क, मुझे पता है क्योंकि हम वर्चुअल ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी मसले मसाइल हैं, बाज़ औक़ात आवाज़ नहीं आती, बाज़ औक़ात स्क्रीन शेयर नहीं होती, चीज़ें इश्यूज होते हैं। तो इंशाल्लाह, तो इसलिए किसी भी चीज़ की वरी नहीं करनी है आप लोगों ने कोई भी। जितना पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की पूरी फुली सपोर्ट करूंगा, मतलब इस चीज। और ये लैंग्वेज है, आपको मैंने बताया, ये अभी तो सारी चीजें आपको स्मूथ नजर आ रही होती हैं, बाज़ औक़ात हमसे भी एरर आ रहे होते हैं, फिर हम उनको गौर करते हैं। तो ये मतलब लैंग्वेज है, ये ऐसा ऐसा आएगी आपको सीखने के लिए। तो बिल्कुल आपने जल्दी या परेशान बिल्कुल नहीं होना, अगर कोई चीज़ नहीं हो रही तो किसी किस्म की वरी की जरूरत नहीं है आपको, इंशाल्लाह ताला इसमें। ये आपको हर चीज रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी। सर ये ग्राफ वाला तो दोबारा से होगा ना, क्योंकि ये इसमें मुझे थोड़ा सा नहीं आ रहा था समझ में, नहीं नहीं एसओटी नहीं और नहीं 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 नहीं, ये ग्राफ का पूरा लेसन है आपके पास। ये लेसन 4 जो है पूरा ग्राफिक का है। उसमें ग्राफ ओके बनना सर, कैसे, ग्राफ के कंपोनेंट क्या है, वो हर एक ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ डिस्कस होगी ग्राफ। अभी ये सिर्फ था कि आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझाना, मतलब था कि आप इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं चीजों को, एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं बाहर से। इसके लिए पूरा ओके एक सर, सेशन अलग, ग्राफ पे अलग सेशन हमारा। ओके सर, गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर जी, खुरम वालेकुम साहब, क्या हाल सलाम। है सर? अच्छा अल्लाह डॉक्टर का साहब, करम सर। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमने सर ये ग्राफ बनाना है, तो हमें जो है सारा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से गुजर के फिर ग्राफ बना सकते हैं, या अलग से अगर कमांड है तो वो काइंडली सर बता दें। हाँ, वो आप ये अभी लेसन 4 में हमारे, जब ये तीन आपको अभी बेसिक से हम गुजर रहे हैं, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 में है, ये बेसिक है। जी जी और लेसन 2 जो आखिरी लेसन है, वो एक पूरा ग्राफ पे होगा कि आर के अंदर ग्राफ बनते कैसे, वो अब लास्ट भी नहीं है, वो कोड अवेलेबल है, चीजें मैं आपको इजी वे भी बताऊंगा। और ये जो सारे प्रोसेस से गुजर कर ग्राफ बनाना है, वो भी आपको सिखाएंगे। तो वो पूरा का पूरा थैंक यू सर, सेशन ग्राफ पे मुकम्मल ग्राफ देंगे हम, वो आपको टेंशन नहीं थैंक है। यू सर, स्टैट और ग्राफ का थैंक अलग यू, अलग 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 बताएंगे आपको इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कल के लेसन में हम मजीद देखेंगे कि अब आप लोग डाटे को इंपोर्ट कर लिया, आपने ये सीख लिया। आप डाटे के साथ मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे मैंने बताया था कि सिंगल शीट के साथ आप बहुत सारे टास्क कैसे कर सकते हैं, आप एक फैक्टर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चंद पैरामीटर कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉलम्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो ये हम कल के लेसन में आप डाटे को अंडरस्टैंड करें, समरी जैसे मैंने बताया, डाटा को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम इसको देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। कोई चीज़ हो आप व्हाट्सअप कर दें मुझे, ईमेल कर दें, आप कॉल कर लें इंशाल्लाह। पहले मैसेज कर दें, फिर मुझे आप कॉल कर दें, तो इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।
ओके सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।